हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अज्जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वीकनेस। वीकनेस यह शब्द सभी जानते हैं और हर कोई इससे वाकिफ है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से वीकनेस शरीर में आया हुआ है। तो इसके लिए हमारा जो खान पान होता है उसमें कभी ना कभी कोई कमी हो जाती है, या फिर कोई ओवर वर्क हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस रहते हैं और बहुत से कारण होते हैं। कुछ लंबी बीमारियां हो जाती है जिसके कारण लगातार वीकनेस बना रहता है। तो उसे हटाने के लिए होम्योपैथी में सिम्टम्स के अनुसार बहुत अलग अलग मेडिसिन है जो कि सब प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि वीकनेस आ जाने पर उसके हम कारण ढूंढते हैं, मीन्स व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वीकनेस आया है तो उसका क्या कारण है ये जानना बहुत जरूरी है। वीकनेस आ जाने के बाद में हमें ये देखना होता है कि वीकनेस का कारण क्या है। वीकनेस का कारण अलग अलग हो सकता है। कभी हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है, शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है और उसके कारण बहुत ही एनर्जी लेवल जो है वो बहुत लो हो गया है, बहुत वीकनेस फील हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारा जो खान पान है हम बहुत उस पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत स्पीडली तेज रफ्तार जिंदगी चलती है, उसमें हम बस जो लंच का टाइम हुआ तो लंच करते हैं, डिनर का टाइम हुआ तो डिनर करते हैं। पर ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि हमारे भोजन में हमें कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना फैट हम खा रहे हैं। इस तरह से हम कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारे रूटीन में जो भी हमारा घर में खाना बनता है तो हम उस तरह से हमारा लंच डिनर चलता है। तो इस कारण से कभी कभी क्या होता है कि कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता और वीकनेस आने लगता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई लंबी बीमारी हो गई हो, या फिर डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी वेट लॉस होता है, कभी वजन कम हो जाता है, कभी वीकनेस आ जाता है, या फिर कोई बीमारी है, एक्यूट प्रॉब्लम है, या फिर क्रॉनिक कोई डिसीज है। एक्यूट प्रॉब्लम मीन्स कोई मलेरिया जैसी बीमारी हो गई, उसमें हमारे को वायरल फीवर हो गया, या फिर कुछ इस तरह से हम बीमार हो गए कि उसके बाद में हमको वीकनेस आ गया, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसमें हमारा जो वाइटल फ्लूइड्स है, हमारा जो एनर्जी है वो सारी पूरी वेस्ट हो गई है। और लंबी बीमारी के कारण जैसे कभी अर्थराइटिस है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है, या फिर बहुत अधिक पानी की मात्रा कम हो गई है, तो डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वीकनेस आना बहुत ही ये लाजमी है। और ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति को कुछ न कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, कुछ न कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, अधिक से अधिक पानी पीना पड़ता है और अपना ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में हो सकता है कि कभी कभी वीकनेस ओवरवर्क के कारण भी आया हुआ हो, जैसे कि हम जितना हमारा इनटेक होता है, फूड इनटेक, हम बहुत कम खाते हैं और वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, फिजिकल एक्सर्शन भी रहता है, तो उतना हमारा बॉडी हेल्प नहीं करती और जो कैलोरीज हम लेते हैं वो पूरा निकल जाता है हमारे वर्क में, तो उसके कारण भी वीकनेस आ सकता है। तो ये सारी बातें ध्यान देने योग्य है और इसके अनुसार फिर हम
कारण ढूंढते हैं कि वीकनेस का कारण क्या है, और उसके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छी मेडिसिन्स है जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को बहुत उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें आज मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी, जैसे कि कुछ 6-7 मेडिसिन्स है। पहली है एविना सटाइवा, दूसरी अल्फा अल्फा, तीसरी सभी जानते हैं अश्वगंधा, चौथी मेडिसिन है चाइना मीन्स जिसे कहते हैं सिंकोना ऑफिसिनेलिस, और पांचवी मेडिसिन है एसिड फॉस, और छठवीं मेडिसिन अल्फा अल्फा टॉनिक है। और कार्बोवेज भी वीकनेस को दूर करने में, जब ओल्ड एज हो जाता है तो कार्बोवेज बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन है, उनका बहुत ही शॉर्ट में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि एविना सटाइवा कब लेना है, तो एविना सटाइवा मदर टिंचर आप एविना सटाइवा क्यू 10 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी में दिन में 3 बार, इस तरह से 1 महीना 15 दिन इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एविना सटाइवा हेल्प करती है जब बहुत अधिक मेंटल स्ट्रेस रहता है और उसके कारण व्यक्ति बहुत ही कमजोरी महसूस करता है, तो ऐसे सिचुएशन में एविना सटाइवा बहुत अधिक हेल्प करती है। इसके बाद में दूसरा मेडिसिन आता है अल्फा अल्फा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण ये शरीर में वीकनेस आता है, तो उसमें भी अल्फा अल्फा क्यू मीन्स ये अल्फा अल्फा टॉनिक अलग है और अल्फा अल्फा एक मेडिसिन भी होती है होम्योपैथी में। तो अल्फा अल्फा क्यू आपको 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में इस तरह से दिन में 3 बार आप कुछ दिन लेते रहेंगे तो आपकी जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो वो दूर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग फील होगा और वीकनेस दूर हो जाएगा। तीसरा मेडिसिन आता है, तीसरा मेडिसिन सभी जानते हैं अश्वगंधा है, जो कि बहुत सालों से यूज हो रहा है इस मेडिसिन का। अश्वगंधा ये फिजिकल और मेंटल दोनों के लिए बहुत ही स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्पफुल है। फिजिकली और मेंटली व्यक्ति को स्ट्रांग करती है। कुछ अगर मेमोरी लॉस है तो मेमोरी लॉस को भी कम करती है, यानी भूलने की यदि आदत है तो उसको भी, ब्रेन को भी एक्टिवेट करती है और शरीर को भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। तो अश्वगंधा भी आपको मदर टिंचर मीन्स अश्वगंधा क्यू 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार, इस तरह से आप कुछ दिनों तक इसे ले सकते हैं। अश्वगंधा के बाद में आती है चाइना। चाइना ये बहुत ही हमखास मेडिसिन है, होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन है। चाइना मेडिसिन बच्चों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही हमखास दवा है। महिलाओं में यदि ब्लड लॉस हुआ है किसी कारण से, तो एनीमिक बहुत अधिक रहती है महिलाएं, तो एनीमिक होने पर चाइना बहुत अच्छा काम करती है, जो कि खून की कमी से जो आई हुई कमजोरी होती है वो चाइना से दूर होती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन कहलाती है। चाइना के बाद में आता है एसिड फॉस। एसिड फॉस भी ओल्ड एज में बहुत अच्छा काम करती है। ये जो एडल्ट्स होते हैं जिनका हेयर लॉस भी हो रहा है, हेडेक की शिकायत भी रहती है, डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता, ऐसे लोगों के लिए एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है और वीकनेस को भी दूर करती है। तो एसिड फॉस आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिनों तक ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन बहुत ही सेफ है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आप इसे ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से आप जाकर खरीद सकते हैं और कुछ दिनों तक इसे ट्राई कर सकते हैं। यदि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ भी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं।
जैसे कोई ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज की या थायराइड की कोई दवा आप ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ में भी वीकनेस को दूर करने के लिए ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके बाद में आखिरी दवा है कार्बोवेज, जो कि पेट के लिए भी बहुत ही हमखास है। जो पेट में गैस होता है, ब्लॉटिंग होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उसके लिए तो ये हमखास दवा है। और कार्बोवेज से बहुत ही एनर्जी आती है। जिन लोगों को वीकनेस रहता है ओल्ड एज में, और जिनका जो पाचन शक्ति मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है ओल्ड एज में, और जो विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण खाना शरीर को लगता नहीं और उसके कारण वीकनेस बना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में कार्बोवेज भी आप 200 की 4-5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार इस तरह से 1 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में। तब तक आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।